हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। पीजीटी एग्ज़ाम 2011 से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको 3 वीडियो दिए हुए हैं। ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स इज। क्वेश्चन पूछ रहा है अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास की दर है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 15%। तो यहाँ पे आपसे बात की जा रही है कि अमूर्त संपत्तियाँ। अमूर्त संपत्तियों का मतलब होता है जो आपको दिखती नहीं है, जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया। तो इन पे जो डेप्रिसिएशन का रेट होता है वो होता है आपका 25%। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेरेटिव स्टडी ऑफ व्हाट इज एसेंशियल फॉर मैनेजरल कंट्रोल। प्रबंधकीय नियंत्रण हेतु किसका तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। ऑप्शन ए परचेज सेल, जिसको कहते हैं यानी क्रय और विक्रय सेल। ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रणाली का। ऑप्शन सी कॉस्ट। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो जब हम बात करते हैं प्रबंधकीय नियंत्रण की, तो इसके लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिसमें परचेज सेल भी इंपॉर्टेंट होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आवश्यक होती है और कॉस्ट भी ज़रूरी होती है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 3 है मैनेजरल कंट्रोल इज डन। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन ए बाय लोअर लेवल मैनेजर्स, ऑप्शन बी बाय मिडिल लेवल मैनेजर, ऑप्शन सी बाय टॉप लेवल मैनेजर्स और ऑप्शन डी बाय ऑल लेवल मैनेजर्स। तो जब हम बात करते हैं प्रबंधकीय नियंत्रण की, तो ये तीनों ही स्तरों पे किया जाता है। इसका मतलब है निम्न स्तर पे, मध्य स्तर पे और उच्च स्तर पे। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों ही लेवल यानी लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल, तीनों ही लेवल पे मैनेजरल कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ लीडरशिप हैज़ बीन propounded बाई। एक्स और वाई थ्योरी जो नेतृत्व की है, इसकी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए टीड, ऑप्शन बी ब्रैडनेड, ऑप्शन सी मैकग्रेयर, ऑप्शन डी टेडी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मैकग्रेयर। यहाँ पे मैं बात करूँगा डगलस मैकग्रेयर ने मानवीय व्यवहार को दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं का प्रतिपादन किया है। मतलब इन्होंने दो अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिपादन किया है, जिसको इन्होंने नाम दिया है एक्स और वाई थ्योरी। तो यहाँ पे जो इनका जो सिद्धांत था, उसकी ऐसी मान्यता थी कि एक औसत व्यक्ति को कार्य के प्रति स्वाभाविक अरुचि होती है, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं होता है। वह उत्तरदायित्व जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको टालना चाहता है कि नहीं आज ये काम कल करेंगे, इस टाइप का करता है वो। और उनका संगठन के जो लक्ष्य होते हैं, जो एम होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, उससे वो कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता है। जबकि इसके विपरीत जो वाई थ्योरी है वो क्या कहती है, उसके अनुसार गतिशील विचारधारा, मतलब वो एक जो विचारधारा होती है वो गतिशील होती है, मतलब वहाँ पे आदमी एक्टिव होता है। इस सिद्धांत की यह मानता है कि व्यक्ति को कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए और वह स्वेच्छा से कार्य करके अपने उत्तरदायित्व को पूरा करे। तो वाई जो थ्योरी है उसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति होगा, उसको अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वो अपने आप से उस कार्य को पूरा करेगा और बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये है वाई थ्योरी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी डगलस मैकग्रेयर। क्वेश्चन नंबर 5 है मैक्सिमम डिसिप्लिन एग्जिस्ट इन। अधिकतम अनुशासन होता है। ऑप्शन ए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहा जाता है रेखा एवं कर्मचारी संगठन। ऑप्शन बी कमेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी समिति संगठन। ऑप्शन सी लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहा जाता है रेखा संगठन। ऑप्शन डी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहा जाता है क्रियात्मक संगठन। तो जब आप अनुशासन की बात करें, मैक्सिमम अनुशासन तब होगा जब आपके आदेश ऊपर से नीचे की ओर आएँ और जो भी प्रार्थना हो यानी जो रिक्वेस्ट हो वो नीचे से ऊपर की ओर जाए, तब जो भी मैक्सिमम डिसिप्लिन एग्जिस्ट होगी वहाँ पे। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्डर होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा और जो रिक्वेस्ट होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है डेलीगेशन कैन बी डन यानी भारार्पण किया जा सकता है। ऑप्शन ए अथॉरिटी यानी अधिकार का। ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व का। ऑप्शन सी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अथॉरिटी। जब हम बात करते हैं भारार्पण यानी डेलीगेशन, तो ये एक तरीके की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुल अधिकारों का एक अंश अन्य व्यक्तियों को सौंपा जाता है, परंतु अधिकार सौंपने वाला व्यक्ति अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता है, अंत में उसी का उत्तरदायित्व होता है। तो राइट ऑप्शन होगा अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट इंक्लूडेड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो। निम्न में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता। ऑप्शन ए वर्टिकल, जिसे हिंदी में कहा जाता है लंबवत। ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल, जिसे बोला जाता है क्षैतिज। ऑप्शन सी है डायगोनल, जिसे बोला जाता है आरेखी। और ऑप्शन डी है अशाब्दिक। तो यहाँ पे कौन सा है जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो में सम्मिलित नहीं होता है। देखिए आपका वर्टिकल भी सम्मिलित होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है और डायगोनल भी होता है, लेकिन नॉन वर्बल जो चीज़ें होती हैं वो कभी भी फ्लो में सम्मिलित नहीं होती हैं। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी नॉन वर्बल। क्वेश्चन नंबर 8 है, द आइडियल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज, यानी संप्रेषण का आदर्श सिद्धांत है। ऑप्शन ए लाइबल कम्युनिकेशन थ्योरी। ऑप्शन बी वैदिक कम्युनिकेशन थ्योरी। ऑप्शन सी चाइनीज़ कम्युनिकेशन थ्योरी। ऑप्शन डी इस्लामिक कम्युनिकेशन थ्योरी। तो यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे है लिबरल कम्युनिकेशन थ्योरी, यानी पहला वाला ऑप्शन जो होगा, संप्रेषण का आदर्श सिद्धांत उदार संप्रेषण होता है जो आसानी से कम्युनिकेट किया जाए तथा उसे आसानी से समझ में आए। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन टर्म शॉर्ट SWOT मीनिंग ऑफ ओ। तो यहाँ पे आपको बताना है शॉर्ट यानी इसमें जो ओ शब्द है इसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन सी ओनर। ऑप्शन डी कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस और ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब होता है थ्रेट्स। तो राइट ऑप्शन क्या होगा अपॉर्चुनिटी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन मीन्स। अंगूरी लता संप्रेषण का तात्पर्य है। ऑप्शन ए रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन, जिसे कहा जाता है प्रतिबंधित संप्रेषण। ऑप्शन बी वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन, जिसे कहते हैं विस्तृत फैलाव संप्रेषण। ऑप्शन सी है क्विक कम्युनिकेशन एमंगस्ट मॉस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शीघ्रता से संप्रेषण। ऑप्शन डी है व्यक्तिगत संप्रेषण। तो जब हम अंगूरी लता संप्रेषण की बात करते हैं तो इसमें अधिकृत साधनों के अतिरिक्त जब अन्य यानी जो बाहरी जो मार्ग होते हैं उनके द्वारा संस्था अपने समाचार को प्रेषित करती है, तो इस प्रकार का जो संप्रेषण होता है उसे हम अनौपचारिक संप्रेषण भी कहते हैं और इसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शीघ्रता से संप्रेषण पहुंचाया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्विक कम्युनिकेशन एमंगेस्ट मॉस। तो ये था मेरा 10 क्वेश्चन का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपके नॉलेज को इन्हांस भी करेगा और आपके आने वाले पीजीटी और टीजीटी कॉमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होगा। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।